नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज जोशी जी। मनोज जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। युवा विश्व चैंपियन डी गुकेश लगातार जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए वो टाटा शतरंज टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। जीत तो लगातार मिल रही है उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और शतरंज में तो मैं कहूँगा कि भारत की एक ऐसी मोनोपोली दिखाई दे रही है। अगर वो नहीं तो एक एग्रेसी, नहीं तो कोई और, मतलब आपको एक साथ पूरे परिदृश्य में 4 या 5 खिलाड़ी ऐसे लग रहे हैं जिनमें कोई भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कंपटीशन है। जी बिल्कुल, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे खबरों पर। पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों ने कर्नाटक के नवीन थॉमस जॉन और महाराष्ट्र की पूजा डालोने ने रोड साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, एस सुब्रमण्यम और रक्षिता श्री संतोष रामराज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। नीदरलैंड में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने 10वीं बाजी जीतकर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। और कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रीय खेलों से। बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के नवीन थॉमस ने और महाराष्ट्र की पूजा ने पुरुष और महिला रोड साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। नवीन ने पदक जीतने पर खुशी जाहिर की है। Feeling really happy, एक साल का काम एक दिन पर प्रूव करना पड़ता है, so it's always good to, finally win on the day. Satisfied. Exact numbers में 25,000 kilometers हर साल 10 साल के लिए. So ये मेरा 4th नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडल है। वहीं ट्रायथलॉन में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली महाराष्ट्र की डॉली पाटिल ने कहा कि ये उनका पहला इवेंट था। मेरा नाम डॉली पाटिल। अभी मुझे ट्रायथलॉन में इंडिविजुअल वुमेन्स में गोल्ड मिला है, जिसमें 750 स्विमिंग था और 20 किलोमीटर साइकिलिंग और 5 किलोमीटर रनिंग था। मेरा टाइमिंग था 1 आवर 8 मिनट्स 28 सेकंड। और मतलब ये पहला इवेंट था ट्रायथलॉन। अभी डुएथलॉन में मुझे सिल्वर मेडल मिला है। और चलते हैं अब सीधे उत्तराखंड में मौजूद हमारी संवाददाता साक्षी सिंह के पास। साक्षी, आज 23 पदक दांव पर थे, क्या अपडेट है आपके पास? नमस्ते शशांक। हाँ शशांक, आज 23 पदक थे, दाव पर थे। उसमें से जो मतलब महत्वपूर्ण जो इवेंट रहे हैं वो आज शूटिंग था, जो सुबह हो गया था। और शूटिंग में आपको एक बड़ा अच्छी बात बताना चाहते थे, तो जो 10 मीटर एयर राइफल था, जहां पे रमिता जिंदल जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था क्वालिफिकेशन में, पर आज उन्हें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। और जो गोल्ड जीता वो नर्मदा राजू है तमिलनाडु की। वहीं जो 25 मीटर एयर पिस्टन था उसमें अनीश हरियाणा के, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद ट्रायथलॉन के भी 2 इवेंट हुए, बट ओवरऑल ट्रायथलॉन जो इंड्योरेंस स्पोर्ट मानते हैं उसमें महाराष्ट्र डोमिनेट कर रहा है। उसमें इनके टोटल 6 मेडल है। साइकिलिंग के आपके वेलिंड्रोम इवेंट है, वो कल से स्टार्ट होंगे। वेट लिफ्टिंग में भी आज एक नेशनल रिकॉर्ड बना। विजय कुमार है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में 143 kg उठा के नेशनल रिकॉर्ड को इक्वलाइज किया है। वहीं छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी देवी ने, उन्होंने 49 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है जी। और रही बात स्विमिंग की, स्विमिंग में आज फिर से एक नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। 1500 मीटर फ्री स्टाइल में दिल्ली के कुशार गिरावत ने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है जी। तो साक्षी, ये तो बात हो गई आज की। कल क्या खास मुकाबले होंगे, कल क्या लाइनअप है? कल एक तो महत्वपूर्ण है, जो बीच हैंडबॉल है उसका फाइनल होने वाला है। उसके बाद जो बैडमिंटन के टीम इवेंट्स है उसके सेमीफाइनल कल लाइंड अप है। और योगासन एज अ जो स्पोर्ट है वो कल स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर नजरें बनी रहेंगी। वेट लिफ्टिंग के इवेंट्स कल भी चालू रहेंगे और बाकी जो ग्रुप मैचेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगे जी। साक्षी, हम आपसे ऐसे ही अपडेट लेते रहेंगे स्पोर्ट्स स्कैन में। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शशांक। तो पदक तालिका की बात करें मनोज जी, तो यहां पर कर्नाटक 7 स्वर्ण के साथ पहले, मणिपुर 6 स्वर्ण के साथ दूसरे और महाराष्ट्र 4 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। लेकिन राष्ट्रीय रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। कल भी कई हमने रिकॉर्ड देखे, तैराकी में भी और अभी निशानेबाजी में भी।
तो रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खिलाड़ी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने रिपोर्ट में सुना, स्विमिंग में रिकॉर्ड टूटा और इसी तरीके से निशानेबाजी में नर्मदा नितिन राजू ने जिस तरह महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय कीर्तिमान तोड़ा, उन्होंने जो है अपूर्वी चंदेला जो है, जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रही हैं, पूर्व ओलंपियन भी रही हैं, उनका कीर्तिमान तोड़ा है। और इसके अलावा जो एशियन गेम में जो मेडलिस्ट हैं रमिता जिंदल, उनको पीछे छोड़ा। ओलंपियन जो इला वेनिल हैं, उनको पीछे छोड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी उदीयमान खिलाड़ी के लिए, जिन्हें कोई नहीं जानता राष्ट्रीय परिदृश्य में, वो अगर पूर्व ओलंपियंस को और मेडलिस्ट को और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स को सबको पीछे छोड़ दे, तो उसका मजा ही कुछ और है। जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र इस समय तीसरे स्थान पर दिख रहा है। नहीं, नॉर्मली वो लीड करता था। कर्नाटक ने तैराकी में बहुत अच्छा किया है। मणिपुर भी यहाँ पे हमें दूसरे स्थान पर नजर आ रहा है। तो मेडल टैली में भी चेंज नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। एक्चुअली होता यह है कि कुछ खेलों में ना किसी राज्य का डोमिनेशन होता है। जैसे कर्नाटक का आपने नाम लिया, कर्नाटक साइकिलिंग में तो है, लेकिन स्विमिंग में उसकी मोनोपोली है पूरी तरह से। बेंगलुरु में कई बार ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूरी वहीं तक सिमट के रह गई है। इसी तरीके से अगर आप अन्य राज्यों को देखें, मणिपुर को देखें, जो जितने पावर स्पोर्ट्स हैं या बॉक्सिंग है, इस तरह के खेलों में वो काफी उसने अपनी अलग पहचान बनाई है। जी चलिए बैडमिंटन का रुख करते हैं। राष्ट्रीय खेलों से बाहर हम निकलते हैं। किदाम्बी श्रीकांत और एस सुब्रमण्यम थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में रक्षिता श्री संतोष रामराज भी ने भी अंतिम 8 में प्रवेश किया और एक और जोड़ी रही। पुरुष डबल्स में पुरुथवी कृष्णमूर्ति रॉय और साईं प्रतीक ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो श्रीकांत को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन हाँ, एस सुब्रमण्यम ने तीसरे नंबर के खिलाड़ी को हराकर जो है उलटफेर किया। यहाँ पे उलटफेर किया, बहुत प्रतिभाशाली हैं। अगर आप देखें तो वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो जूनियर वर्ग का वर्ल्ड नंबर 1 रहा है और एक सीनियर का वर्ल्ड नंबर 1, दोनों जो फॉर्मर रहे हैं। अब श्रीकांत को खिताब जीतते हुए देखना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है उन्हें, क्योंकि थॉमस कप के अलावा या फिर आप कहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बाद कोई बड़ी उपलब्धि उनके नाम नहीं रही है। सुब्रमण्यम की बात करें तो सुब्रमण्यम ने निश्चित तौर पर प्रभाव छोड़ा है, अपना अपसेट किया है, लेकिन जो उनकी जो छवि थी जूनियर वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन वाली, वो अब उसको बरकरार रखने के लिए उन्हें कंसिस्टेंसी या निरंतरता अपने प्रदर्शन में लानी होगी निश्चित तौर पर। और एक निरंतरता, जैसा आप शुरू में भी कह रहे थे कि शतरंज में भी बनी हुई है। हमारे पास कई चैंपियंस आ रहे हैं। नीदरलैंड में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने 10वीं बाजी में भी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। उन्होंने मास्टर कैटेगरी में कल नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर मैक्स वार्मेडम को हराया। अंक तालिका में गुकेश 7.5 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। वहीं प्रज्ञानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो हैं 6.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। प्रतियोगिता में आज विश्राम का दिन है। 11वीं बाजी कल खेली जाएगी। तो इंडिया का डोमिनेशन यहां पर भी इस टूर्नामेंट में भी नजर आ रहा है। जी हां, बिल्कुल। उज्बेक के नोदिर बेग जो हैं उनसे अभी आधा अंक आगे हैं गुकेश, और वहीं प्रज्ञानंदा तीसरे स्थान पर, जैसा कि अभी आपने बताया। अर्जुन भी होड़ में है, रिगेसी। तो इस तरह से एक स्वस्थ प्रतियोगिता दिखाई दे रही है। और इसमें मैं समझता हूं जब एक साथ कई प्रतियोगी होते हैं और आपस में जब होड़ लगती है तो आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर सकते हैं। जी क्रिकेट की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच कल शाम 7 बजे से पुणे में खेला जाएगा। तीसरे मैच में हमने देखा कि इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराया था और 5 मैचों की श्रृंखला में अभी हम 2-1 से लीड कर रहे हैं। युवा अच्छा लगातार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं श्रृंखला में कहीं ना कहीं। जी हाँ, युवा खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी अभिषेक शर्मा पर निगाहें भी हैं सबकी, और जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, और खासकर पिछले मैच में थोड़ा सा निराश किया कुछ एक बल्लेबाजों ने। खासकर आप ये देखें कि कुछ खिलाड़ी आउट हो रहे हैं तो एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। अगर आप संजू सैमसन को देखें, शॉर्ट गेंद पर फंस रहे हैं। आप सूर्य कुमार यादव को देखें तो वो एक ही तरह से टॉप पेज लगता है और 2 बार इस तरह से आउट हो चुके हैं। ऐसे ही जो बीच के जो ओवर हैं उसमें किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। हम मिडिल ओवर्स के चैंपियन हैं, नो डाउट। कोई वर्ल्ड में हमारी रफ्तार से रन नहीं बना पा रहा है, लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से आदिल रशीद ने हमें रोका, ब्रेंडन कॉर्स ने हमें रोका, ओवर्टन ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, उनके सामने हमारी बल्लेबाजी जो है वो उसकी पोल जरूर खुली है। चलिए देखते हैं क्या कुछ रहेगा। लेकिन क्रिकेट की बात को ही जारी रखे तो कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। पहले सेमीफाइनल में कल ही दक्षिण अफ्रीका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। सो लेते हैं ये रिपोर्ट, फिर चर्चा करते हैं।
दोनों टीम प्रतियोगिता में अब तक अजेय रही हैं। खिताब की प्रबल दावेदार भारतीय टीम को गोंगाडी त्रिशा से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने पिछले मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ शतक लगाकर इतिहास रचा था। गेंदबाजी में भी त्रिशा कमाल कर रही हैं। युवा वैष्णवी शर्मा हैट्रिक लेकर पहले ही अपनी अहमियत साबित कर चुकी हैं। भारत ने पहले मैच में मेजबान मलेशिया को 10 विकेट से हराने के बाद श्रीलंका को 60 रन से और बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया था। सुपर 6 में भारत ने स्कॉटलैंड को 150 रन के बड़े अंतर से मात दी थी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो दोनों टीमें ही अनबीटन हैं, लेकिन पलड़ा आपको किसका दिख रहा है, भारत का या क्या? निश्चित तौर पर बिना देशभक्ति का परिचय दिए हुए अगर मैं कहूं तो जिस तरह से हमारी बल्लेबाजी में जिस तरह त्रिशा ने सेंचुरी बनाई, जोशिता और शबनम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जोशिता की तो बिल्कुल दोनों तरफ, जैसे हम बुमराह को देखते हैं ना, दोनों तरफ उनकी गेंद मूव होती है, कुछ वैसे ही उनकी गेंद भी मूव होती है। पावर प्ले में हमारे पास बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। मुझे लगता है ये एक बड़ा अंतर है दोनों टीमों के बीच। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें एक और खिताब यहाँ पर नजर आए। और घरेलू क्रिकेट की बात करें तो आज देखने तो लोग पहुंचे थे दिल्ली में विराट कोहली को, लेकिन वहां उमेश नजर आए रेलवे के, जिन्होंने 95 रन की पारी खेली। और ऐसे ही कई मुकाबले चल रहे हैं, थोड़ा सा आपसे समराइज करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आप चेतेश्वर पुजारा को लोग देखना चाहते हैं, असम के खिलाफ उन्होंने बहुत 95 रन की पारी खेली। हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। हमने शार्दुल ठाकुर उभर कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि शिवम दुबे को और नीतीश रेड्डी को हम देख चुके हैं, उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं है जो शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह से आज हैट्रिक की, 4 विकेट चटकाए, पिछले मैच में सेंचुरी भी बनाई, हाफ सेंचुरी भी बनाई, तो उनका प्रदर्शन बहुत काबिले गौर रहा। करुण नायर जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज वो उनका बल्ला नहीं चला। सिराज ने 1 विकेट चटकाया है। और वहीं अगर आप कुलदीप यादव को देखें तो उनको आज वो काफ़ी महंगे साबित हुए। मध्य प्रदेश के खिलाफ उनको आज 1 ही विकेट मिला। कुणाल पांड्या को 1 विकेट मिला। केएल राहुल ने 26 रन बनाए। और मयंक अग्रवाल जो हैं, ये जब सामने शॉट लगाने की बारी आती है डाउन द ग्राउंड, तो उसमें ये चैंपियन है। 91 रन की इन्होंने भी पारी खेली है आज हरियाणा के खिलाफ। तो सारे स्टार्स हमें यहाँ नजर आ रहे हैं घरेलू क्रिकेट में कहीं ना कहीं। जी हाँ, बिल्कुल। अब बेसब्री से इंतजार है जी विराट कोहली का। आपने शुरू में जिक्र किया, क्योंकि इतना क्रेज मैंने दिल्ली में तो पहले कभी नहीं देखा। रणजी ट्रॉफी में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। सुबह 5 बजे लोग जो हैं वहां पहुंच गए थे, लाइन लगी हुई थी, और सिर्फ 2 स्टैंड्स खुले थे और उन 2 स्टैंड्स में खचाखच भरा हुआ था। सोशल मीडिया पे मीम्स की भरमार है, वो कवर कर रहे हैं पीएसएल और सबको दिखा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी पे भी आपका हम टेक चाहेंगे। वहां पाकिस्तान में खबरें कंफर्म नहीं आ रही हैं, क्या कुछ आपको दिख रहा है, क्या कुछ हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक की जो खबरें हैं उसमें यह है कि जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी है वो होगी, लेकिन औपचारिकता पूरी करने वाली। क्योंकि ना तो वो लाहौर में हो रही है, ना कराची में हो रही है, और ना ही रावलपिंडी में हो रही है। लाहौर में होगी लेकिन मुख्य स्टेडियम में नहीं होगी। तो वहां अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है श्रीलंका से खेल रही है, तो श्रीलंका से खेलने के बाद वो वहां पहुंचेगी और उनको भी 4 दिन का रेस्ट उन्होंने मांगा है। इंग्लैंड की टीम भारत में है और भारत में उसको T20 के बाद वनडे की सीरीज खेलनी है, उसने भी 1 हफ्ते का रेस्ट मांगा है। तो वो एक टीम 18 को पहुंचेगी इंग्लैंड की, और ऑस्ट्रेलिया की टीम 19 को पहुंचेगी। और भारत और बांग्लादेश अपने पहले मैच खेलने के लिए दुबई पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। तो अब 4 टीमें नहीं होंगी, तो ऐसी स्थिति में ओपनिंग सेरेमनी जो है एक औपचारिकता बनकर रह गई है। लेकिन कैप्टन्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसे टाल दिया गया है, वो नहीं होगी। जी, क्रिकेट से बाहर निकलते हैं, लीग की भी बात कर लेते हैं। पुरुष हॉकी इंडिया लीग के पहले सेमीफाइनल में कल शाम 6 बजे रांची रायड बंगाल टाइगर्स का मुकाबला तमिलनाडु ड्रैगन से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में रात 8:15 बजे सूरमा हॉकी क्लब और हैदराबाद तूफान आमने सामने होंगे। तो जोरदार मुकाबले सेमीफाइनल के लाइनअप है कल कहीं ना कहीं। जी हाँ, मुझे तो हरमनप्रीत का बहुत इंतजार है, गुरजंत का इंतजार है। सूरमा क्लब मेरी फेवरेट टीमों में से है, लेकिन उनके सामने हैदराबाद तूफान्स है। और हैदराबाद तूफान्स ने भी कई अच्छे उनमें विदेशी खिलाड़ी हैं। एक उभरते हुए खिलाड़ी अर्शदीप आए हैं। क्रिकेट में तो है ही, उनका नाम सुनते हैं, लेकिन हॉकी में भी अर्शदीप हैं। बंगाल टाइगर्स में जुगराज सिंह, जो सबसे ज्यादा गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं, उन पर सबकी नजरें होंगी। रुपिंदर पाल ने साबित कर दिया कि वो बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड वाली बात को सही साबित कर दिया। तमिलनाडु ड्रैगन्स है उनके सामने। इनके विदेशी खिलाड़ियों पर इनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं, क्योंकि इनके विदेशी खिलाड़ियों ने गोल की भरमार लगा दी है। जी, और फुटबॉल लीग की भी बात कर ले। चेन्नई में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में चेन्नई एफसी का मुकाबला केरल से हो रहा है, और अंतिम समाचार मिलते तक केरल ने 2-0 की लीड बना ली है। मनोज जी, आप स्टूडियो में आए, आपने खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के नवीन थॉमस जॉन और महाराष्ट्र की पूजा बावन ने रोड साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, एफ सुब्रमण्यम और रक्षिता श्री संतोष रामराज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
नीदरलैंड में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने 10वीं बाजी जीतकर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।